नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यवर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। अभी जो है भाजपा कार्यालय मौजूद है और यहाँ पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी मौजूद हैं। राकेश जी, लगातार जो है विपक्ष हमला कर रहा है अब की जो है भारत पर बढ़ते हुए कर्जे पर जो है नजर डाल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि 185 लाख करोड़ रुपए लगभग जो है भारत देश में कर्जा हो गया। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको कि जो है भारत की जीडीपी से ज्यादा जो है कर्जा बढ़ गया है? कौन बोला है? किसने ये आरोप लगाया? विपक्ष लगातार कह रहा है कि कर्जा बढ़ रहा है। विपक्ष को पढ़ा लिखा है कोई? तेजस्वी यादव को वित्त का सिस्टम पता चलता है? बिहार में कितना विकास हुआ वो भी नहीं समझ में आता। इसलिए तो वो बोलते हैं कि बिहार में विकास कहाँ हुआ। बिहार में सड़कें थी, बिजली था, पानी की व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था का क्या स्थिति था, स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति थी, हॉस्पिटल का स्थिति क्या था। ये पढ़ा लिखा लोगों को नहीं सब समझ में आता है। वो पढ़े लिखे होते तो समझ में आता। अब ये वित्त का कहाँ से समझ में आ गया उस आदमी को? इतना करोड़ आ गया सर भारत पर कर्ज। बिहार को 60,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उसका तो स्वागत करें विपक्षी। क्या दिया बिहार को आज तक? भय, भूख, भ्रष्टाचार, लाचारी यही दिया था ना बिहार को। हम लोग की सरकारें आई तो देखिए, हम कहते नहीं, हम करते हैं, करने में विश्वास करते हैं। हमने करके दिखाया है। देश में कर्जा बढ़ा है कि नहीं, इसको ये कर्ज बढ़ा है कि घटा है, ये विपक्षी को कैसे अचानक समझ में आ गया? विपक्षी को कहिए अध्ययन करे और जहां तक समझ हो उतना ही बात बोले। जितनी समझ है उतनी ही बात करे। कर्ज बढ़ गया कि घट गया? भारत और दुनिया के देशों को कोरोना काल में टीका देने का काम किया, कोरोना टीका उपलब्ध कराने का काम। कई ऐसे अगल बगल में देश हैं जिनको सब कुछ अनाज पानी सब व्यवस्था करने का काम किया है। तो कर्ज बढ़ गया, ये कहाँ से पता चल गया अचानक? इस प्रकार की बातें कहाँ से आ गई? कहिए विपक्षी को थोड़ा अध्ययन करे। सारा भ्रष्टाचारियों का टीम है। एक नेता भी दिल्ली जेल से बाहर निकलने वाले हैं, जमानत हुआ है। लग रहा है जैसे सदाचार में जेल गए हों या भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल में गए हों। ये भ्रष्टाचार का आरोपी, तो ये पूरा गठबंधन इसी प्रकार का भरा पड़ा हुआ है। इसमें इसी प्रकार के लोग भरे पड़े हैं। बात ईमानदारी का करेगा लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक भ्रष्टाचार करेगा। बस चले तो पूरा जमीन से आसमान तक को बेच डाले, लेकिन बातें तो बड़े बड़े करेंगे। लगातार जैसा कि देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि बिहार में जो है, पूरे देश में जो है महंगाई को लेकर कहा जा रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। जो चीजें पहले 5 की मिलती थी वो चीजें आज 25 को मिल रही है। लगातार जो है मतलब कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते रहे महंगाई के ऊपर, फिर राहुल गांधी भी कहते रहे महंगाई के ऊपर। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है बेरोजगारी बढ़ रहा है, किस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है, किस प्रकार से अशांति है पूरे भारतवर्ष में। कैसे देखते हैं आप इसको? आप हमको बताइए, अभी 2-4-5 महीने में कौन सा चीज का महंगाई बढ़ा है? किस चीज का दाम बढ़ा है बताइए? डीजल का, पेट्रोल का, गैस का, किस चीज का बढ़ा है? 1 रुपया तो नहीं बढ़ा है। 1 रुपया बढ़ा नहीं है। बेबुनियाद बातें करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को पहले तो अपनी सरकार में जो उनके काम हुए थे, कारनामे हुए थे, उसके बारे में बताना चाहिए। और दूसरी बात, विदेश जाकर भारत में क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए। भारत में जाकर भारत के बारे में वो भी अनर्गल आरोप लगाना भारत की सरकार पर, ये ठीक नहीं है। ये न कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक है, न राहुल गांधी के राजनीतिक सेहत के लिए ठीक है। ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार देशों का यात्रा कर रहे हैं, कई देशों का। कभी उन्होंने कहा क्या कि कांग्रेस पार्टी ने भारत को खा गया? राहुल गांधी जैसा बेकार नेता देश में नहीं है। कभी इस तरह की बातें की क्या? कभी आप सुना है? विश्व के मंच पर जाके और भारत के बारे में बेबुनियाद आरोप लगाना, सरकार के बारे में
मोदी जी के बारे में आरोप लगाना ठीक है क्या? ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान में उन्होंने कहा, भारत में रहते हुए कहा कि जाति गणना होनी चाहिए, और जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बातों में कोई ओर छोड़ नहीं है। यहाँ क्या बोलते हैं और बाहर में जाके क्या बोलते हैं। सवालों का स्टैंड को थोड़ा चेंज करते हैं। एक और सवाल, जैसे ही चिराग पासवान ने कहा कि हम झारखंड में जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका जीत प्रतिशत को देखा जाए तो बहुत अच्छा है। लगभग जो है 100% की जीत रेशियो से वो आगे बढ़ते हैं। तो क्या जितनी सीटों को मांगेंगे चिराग पासवान, उतनी जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदान करेगी, क्या हमेशा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है और देश की बीच सरकार गठबंधन की चल रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में। सभी पार्टियों को अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है, लेकिन कौन पार्टी बिहार के बाहर गठबंधन में लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, इस सब कुछ फैसला करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है। केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कौन साथ में लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। ये हम लोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए ये केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। राकेश जी, आप क्रीमी लेयर का समर्थन करते हैं? देखिए, क्रीमी लेयर और ये सब बातें ही खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कह दिया कि जो पहले से जो तय था फॉर्मूला वही चलेगा। ये इस तरह की बातें कहाँ से हैं? तो इस बात में कोई दम ही नहीं।